हर ट्रेडर ने कभी ना कभी ये महसूस किया है। जब चार्ट सब सही दिखता है, एनालिसिस परफेक्ट लगता है, फिर भी ट्रेड लाल हो जाता है, प्रॉफिट गायब और स्क्रीन पर सिर्फ लॉस। तब दिमाग पूछता है कि क्या मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं। कॉन्फिडेंस टूटता है और दिल कहता है कि बस अब नहीं। अगर तुमने भी ये महसूस किया है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम समझेंगे कि लॉस तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारा सबसे सच्चा टीचर है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स या स्ट्रैटेजीज की गेम नहीं है, ये माइंडसेट की लड़ाई है। हर लॉस, हर गिरावट तुम्हें एक मैसेज दे रही है, पर सुनने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। तो आज की इस जर्नी में हम जानेंगे कि कैसे लॉस से डरना छोड़ो और उसे अपना मेंटर बनाओ, क्योंकि जब तुम लॉस से सीखने लगते हो तब मार्केट तुम्हारे लिए दरवाजे खोलती है। लॉस से डरना इंसान की फितरत है, क्योंकि दिमाग को लॉस का दर्द प्रॉफिट की खुशी से कई गुना ज्यादा महसूस होता है। जब हम पैसा खोते हैं तो वैसा लगता है जैसे किसी ने हमारी मेहनत छीन ली हो। तुम सोचते हो, मैंने इतना टाइम लगाया, इतनी मेहनत की, फिर भी लॉस क्यों हुआ? पर सच्चाई ये है, मार्केट तुम्हारे इमोशन की परवाह नहीं करती। वो सिर्फ एक मिरर है जो तुम्हारी डिसिप्लिन, पेशेंस और ईगो दिखाती है। जब भी तुम डरते हो, तुम डिसीजन गलत लेते हो। कभी जल्दी एंट्री कर लेते हो, कभी जल्दी एग्जिट, कभी ट्रेड मिस होने के डर से रॉन्ग ट्रेड ले लेते हो, और फिर वही फियर तुम्हें और ज्यादा लॉस देता है। मार्केट में डरना कोई गलती नहीं है, पर डर के साथ ट्रेड करना एक बहुत बड़ी गलती है। लॉस से डरना बंद करो, उसे ऑब्जर्व करो, समझो और सीखो, क्योंकि जब तुम अपने डर को पहचान लोगे तो मार्केट में कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होगा, ना कि फियर के। मार्केट में कोई भी लॉस बेकार नहीं जाता। हर लॉस अपने अंदर एक मैसेज छुपा कर लाता है। सवाल ये नहीं कि तुम्हें लॉस क्यों हुआ, सवाल ये है कि तुमने उससे क्या सीखा। कुछ लॉस तुम्हें डिसिप्लिन सिखाते हैं। जब तुम बिना प्लान के ट्रेड करते हो, मार्केट तुम्हें तुरंत रियलिटी दिखाती है। वो कहती है, रूल तोड़ोगे तो प्राइस सिखाएगा। कुछ लॉस तुम्हें पेशेंस सिखाते हैं। जब तुम जल्दी प्रॉफिट के चक्कर में रॉन्ग एंट्री ले लेते हो, मार्केट तुम्हें रुकना सिखाती है, कहती है वेट करो, सही टाइम पर ट्रेड करो। और कुछ लॉस तुम्हें इमोशन कंट्रोल सिखाते हैं। जब गुस्से में रिवेंज ट्रेड करते हो, मार्केट तुम्हें गिरा कर बताती है कि ट्रेडिंग ईगो से नहीं, माइंडसेट से होती है। और कुछ लॉस तुम्हें रिस्पेक्ट सिखाते हैं, मार्केट के लिए, उसके पावर के लिए, क्योंकि जब तुम मार्केट को हल्के में लेते हो, वो तुम्हें झटका देकर याद दिलाती है कि यहाँ हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। तो अगली बार जब लॉस हो, गुस्सा मत करना, बस ये सोचो कि आज मार्केट ने मुझे क्या सिखाया, क्योंकि वहीं से ग्रोथ शुरू होती है। हर ट्रेडर के अंदर दो आवाजें होती हैं। एक कहती है कि एक्सेप्ट कर ले, आज मार्केट तेरे खिलाफ थी, और दूसरी कहती है नहीं, मैं मार्केट को हरा दूंगा। यहीं से शुरू होती है सबसे खतरनाक जंग, लॉस और ईगो की लड़ाई। तुम्हारा लॉस तुम्हें रोकना चाहता है ताकि तुम सोचो, समझो और सुधारो, लेकिन तुम्हारा ईगो कहता है कि एक और ट्रेड ले ले, पिछला लॉस के कवर कर ले। और यही जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स हार जाते हैं, क्योंकि वो मार्केट से नहीं, खुद से लड़ने लगते हैं। ईगो तुम्हें कंट्रोल में ले लेता है और फिर तुम वो डिसीजन लेते हो जो तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान देता है। मार्केट को हराना असंभव नहीं है, लेकिन मार्केट से लड़कर जीतना असंभव है। मार्केट के साथ चलो, उसके खिलाफ नहीं। ट्रेडिंग का असली मास्टर वो नहीं जो हर ट्रेड में प्रॉफिट करे, बल्कि वो है जो लॉस देखकर भी खुद को कंट्रोल में रखे। वो जानता है कि ईगो मार्केट का सबसे महंगा इंडिकेटर है। तो अगली बार जब लॉस हो, अपने ईगो को शांत करो। खुद से कहो, ये मार्केट नहीं, मैं खुद से सीख रहा हूँ। यही माइंडसेट तुम्हें एवरेज ट्रेड से कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाता है। हर लॉस में दो रास्ते होते हैं, या तो तुम उसे याद करके डर जाओ या फिर उसे समझकर आगे बढ़ जाओ। यही फर्क है एक इमोशन ड्रिवन ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में। जब भी तुम्हें लॉस हो, गुस्सा करने या अगला ट्रेड लेने से पहले बस 5 मिनट बैठो और खुद से 3 सवाल पूछो। क्या मेरा एंट्री सही टाइम पर था?
क्या मैंने रिस्क कैलकुलेट किया था? क्या मैंने रूल तोड़ा? अगर तुम ये 3 सवाल हर लॉस के बाद पूछना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे तुम अपनी ही गलती की टीचर बन जाओगे, क्योंकि हर बार तुम एक पैटर्न पकड़ोगे और एक नया लेसन सीखोगे। याद रखो, ट्रेडिंग में सक्सेस का मतलब प्रॉफिट नहीं, इंप्रूवमेंट है। हर लॉस इंप्रूवमेंट का टिकट लेकर आता है, बस उसे इग्नोर मत करो। मार्केट को ऑब्जर्व करो, खुद को एनालाइज करो। तुम्हारे हर लॉस के पीछे तुम्हारा फ्यूचर हिडन है। वो तुम्हें बता रहा है, अगर तू सीख गया तो अगली बार यही लॉस प्रॉफिट बन जाएगा। सच कहें तो 90% ट्रेडर्स मार्केट में पैसे नहीं हारते, वो माइंडसेट में हारते हैं। मार्केट उन्हें नहीं हराती, उनका डर, उनका गुस्सा, उनकी अधीरता उन्हें हराती है। ट्रेडिंग एक मेंटल गेम है। तुम्हारा चार्ट कितना परफेक्ट है, उससे ज्यादा मायने रखता है तुम्हारा माइंडसेट कितना स्टेबल है। जब मार्केट गिरती है तो तुम्हारा माइंडसेट टेस्ट होता है। जब तुम्हारा सेटअप फेल होता है तब तुम्हारा डिसिप्लिन टेस्ट होता है। और तब तुम्हें लगातार लॉस होते हैं तो तुम्हारी फेथ इन योरसेल्फ टेस्ट होती है। अगर तुमने इन तीनों टेस्ट को पास करना सीख लिया तो तुम मार्केट में कभी नहीं हारोगे, चाहे प्रॉफिट थोड़ा देर से मिले। माइंडसेट बनाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे बॉडी बिल्डर जिम में मसल्स बनाता है, वैसे ट्रेडर को रोज अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है, पेशेंस, कंट्रोल और फोकस के लिए। मार्केट का सबसे डेंजरस सिग्नल कोई कैंडल नहीं, वो तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन है। और सबसे पावरफुल इंडिकेटर कोई RSI नहीं, वो तुम्हारा काम माइंड है। मार्केट में जीतने का सबसे आसान और सबसे मुश्किल रूल है डिसिप्लिन। आसान इसलिए क्योंकि हर कोई जानता है, और मुश्किल इसलिए क्योंकि बहुत कम लोग निभा पाते हैं। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगा रहे नहीं है। इसका मतलब है अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना, प्लान के बाहर एक भी कदम ना उठाना और हर ट्रेड को सिस्टमैटिकली एग्जीक्यूट करना। कई बार ऐसा होता है, तुम्हें लगता है मार्केट तुम्हारे फेवर में जा रही है, तुम रूल तोड़ देते हो, रिस्क बढ़ा देते हो और फिर एक कैंडल में सब खत्म। वो एक गलत ही महीनों की मेहनत मिटा देती है। डिसिप्लिन कोई स्किल नहीं, ये एक हैबिट है, और हैबिट बनती है प्रैक्टिस से, पेन से और पेशेंस से। हर सक्सेसफुल ट्रेडर का सीक्रेट यही है, वो मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, वो खुद को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसे पता है मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, पर उसका माइंडसेट पूरी तरह उसके कंट्रोल में है। डिसिप्लिन वो ब्रिज है जो ड्रीम्स को रियलिटी से जोड़ता है। अगर तुम हर ट्रेड में वो ब्रिज बनाना सीख गए तो मार्केट तुम्हें कभी गिरा नहीं पाएगी। पेशेंस सुनने में आसान लगता है, पर ट्रेडिंग में ही सबसे बड़ी परीक्षा है। मार्केट हर रोज तुम्हें बुलाती है, आजा आज कुछ बड़ा होगा, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं जो हर सिग्नल पर कूद जाए, वो है जो वेट करना चाहता है। पेशेंस का मतलब है कि तुम्हें पता है कब कुछ ना करना ही सबसे अच्छा डिसीजन है। ट्रेडिंग में साइलेंस भी एक स्ट्रैटेजी होती है। कई बार मार्केट तुम्हें टेस्ट करती है, तुम्हारा सेटअप रेडी नहीं होता, चार्ट परफेक्ट नहीं दिखता, पर तुम्हारे अंदर आवाज आती है, चलो एंट्री ले लेते हैं। यही 90% ट्रेडर्स गलती करते हैं। ग्रेट ट्रेडर्स ट्रेड नहीं करते हर दिन, वो ट्रेड करते हैं जब मार्केट बोलती है अब वक्त है, और तब वो बिना डाउट, बिना फियर के एग्जीक्यूट करते हैं। पेशेंस सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, माइंडसेट है, क्योंकि मार्केट में जो इंतजार करना जानता है वो हमेशा प्रिपेयर्ड रहता है। मार्केट जल्दीबाजों को सजा देती है, पर पेशेंस वालों को रिवॉर्ड देती है। याद रखो, नो ट्रेड भी एक ट्रेड है, और कभी कभी सबसे बड़ा प्रॉफिट वही होता है जो तुमने नहीं कमाया, क्योंकि तुमने सही समय का इंतजार किया। मार्केट में सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट से नहीं होती, वो होती है तुम्हारे इमोशन से। फियर, ग्रीड, होप, एक्साइटमेंट, यही 4 चीजें हर ट्रेडर को या तो बनाती हैं या तो मिटा देती हैं। जब तुम फियर में ट्रेड करते हो, तुम एंट्री मिस कर देते हो। जब तुम ग्रीड में ट्रेड करते हो, तुम एग्जिट मिस कर देते हो, और जब होप में फंस जाते हो तो स्टॉप लॉस भी बेकार लगने लगता है।
सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपने इमोशंस को दबाते नहीं, वो उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। वो जानते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, पर वो उस फीलिंग के आधार पर डिसीजन नहीं लेते। वो इंतजार करते हैं जब तक दिमाग शांत ना हो जाए। ट्रेडिंग में माइंडसेट कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि तुम रोबोट बन जाओ। इसका मतलब है कि तुम हर डिसीजन लॉजिक से लो, इमोशन से नहीं। मार्केट तुम्हारी साइकोलॉजी को हर रोज चेक करती है। अगर तुमने खुद को कंट्रोल कर लिया तो तुमने आधी मार्केट जीत ली, क्योंकि चार्ट सबको दिखते हैं, पर कंट्रोल सिर्फ विनर के पास होता है। इमोशनल कंट्रोल ही वो स्किल है जो एक ऑर्डिनरी ट्रेडर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। अब जरा पीछे मुड़कर देखो, हर बार जब तुम गिरे, हर बार जब मार्केट ने तुम्हें झटका दिया, क्या वो अंत था या फिर वो शुरुआत थी तुम्हारे सीखने की? हर लॉस ने तुम्हें कुछ सिखाया है, कभी पेशेंस, कभी डिसिप्लिन, कभी कंट्रोल। मार्केट ने तुम्हें गिराया नहीं, उसने तुम्हें तैयार किया है। अगर तुम आज भी अपने लॉसेस से भाग रहे हो तो याद रखो, तुम अपने सबसे बड़े टीचर से भाग रहे हो। लॉस तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा मिरर है जो सच्चाई दिखाता है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स वही हैं जो मार्केट की लैंग्वेज समझता है, और मार्केट की लैंग्वेज है पेन से सीखना। तो अब से लॉस देखकर डरना नहीं, उसे स्माइल देकर कहना, थैंक यू, तूने मुझे बेहतर बनाया है। क्योंकि हर लॉस के बाद अगर तुम गिरते नहीं तो मार्केट तुम्हें कभी नहीं रोक सकती। ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है, ये सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस और ग्रोथ की जर्नी है। और इस जर्नी में लॉस तुम्हारा सबसे ईमानदार टीचर है। उसे अपनाओ, उससे सीखो, और एक दिन वही लॉस तुम्हारे लिए लेजेंड स्टोरी बन जाएगा। लॉस से मत डरो, क्योंकि जिसने लॉस से सीखना सीख लिया, उससे मार्केट भी हार मान लेती है। दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं है, ये सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है। हर लॉस, हर फॉल तुम्हें मजबूत बनाता है। हर गलत ट्रेड तुम्हें सिखाता है कि अगली बार कैसे बेहतर बनना है। अगर आज तुम लॉस में हो तो मत सोचो कि तुम फेलिंग हो, सोचो कि तुम लर्निंग कर रहे हो। मार्केट तुम्हें सजा नहीं दे रही, वो तुम्हें तैयार कर रही है। तो याद रखो, लॉस से मत डरो, क्योंकि लॉस ही तुम्हारा असली टीचर है। और जब तुम अपने टीचर को अपनाते हो तो मार्केट तुम्हारा रिस्पेक्ट करने लगती है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और ट्रेडिंग को सिर्फ पैसे कमाने का गेम मत समझो, उसे एक आर्ट बनाओ, क्योंकि एक दिन तुम्हारे लॉसेस ही तुम्हारी सबसे बड़ी विनिंग स्टोरी बनेंगे।